इलेक्ट्रिकल कोरोना, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन जो होता है, जो ओवरहेड कंडक्टर आता है जिसके थ्रू हाई वोल्टेज का जो पावर आता है वो एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसमिट होता है। तो कभी ना कभी आप भी नोटिस किया होगा कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि स्पार्किंग होता है और वायलेट कलर का ग्लो होता है और साथ ही साथ एक नॉइज़ भी क्रिएट होता है। तो ये सब कुछ जिस इफ़ेक्ट के कारण होता है उस इफ़ेक्ट को ही कोरोना इफ़ेक्ट बोला जाता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये कोरोना इफ़ेक्ट जो होता है ट्रांसमिशन लाइन में क्यों अकर होता है, तो प्लीज़ वीडियो को कंसंट्रेट होकर कंटिन्यू एंड तक देखो, फिर सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि क्यों ऐसा होता है, इसके पीछे का क्या रीज़न है। थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल कोरोना क्या होता है। सपोज यहाँ पे एक ट्रांसमिशन लाइन का ओवरहेड कंडक्टर है, ठीक है, जिसके थ्रू हाई वोल्टेज जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, एक जगह से दूसरे जगह हाई वोल्टेज का जो पावर है वो ट्रांसमिट हो रहा है। तो कंडक्टर के जो सराउंडिंग एयर पार्टिकल्स होता है, जो कंडक्टर के चारों ओर का जो एयर पार्टिकल है वो आयोनाइज्ड हो जाता है। यहाँ पे जब हाई वोल्टेज ट्रांसफ़र हो रहा है कंडक्टर से, तो कंडक्टर का टेम्परेचर भी हाई रहता है और उसी टेम्परेचर के कारण जो उसके चारों ओर जो एयर पार्टिकल रहेगा वो हीट के कारण आयोनाइज्ड हो जाता है। जो सराउंडिंग पार्टिकल आयोनाइज होता है तो क्या करता है कि वहाँ पर एक वर्चुअल लेयर क्रिएट करता है, एक वर्चुअल लेयर बना देता है मेन कंडक्टर के चारों ओर। वो मतलब कि जस्ट इमेजिन है, लेकिन एक टाइप का कंडक्टर के जैसा बिहेव करेगा। जो मेन कंडक्टर है उसका डायमीटर मान लो इंक्रीज हो गया। अब क्या होता है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वोल्टेज ग्रेडियंट एंड क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, या वोल्टेज ग्रेडियंट और क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज क्या होता है वो भी यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। वोल्टेज ग्रेडियंट में होता है कि वहाँ पे वोल्टेज का डिफरेंस होता है, डिस्टेंस के साथ वोल्टेज में डिफरेंस आ जाता है। मान लो कि यहाँ पे किसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, तो ये सेंटर से जितना वोल्टेज ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अगर उसके सरफेस के लेयर पर जाकर देखेंगे तो वहाँ पे वोल्टेज लेवल थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। यानी कि अगर सेंटर से 100 वोल्ट जा रहा है तो उसके लेयर का जो सरफेस है वहाँ पे हम लोग देखेंगे तो वहाँ पे 100 पॉइंट कुछ वोल्ट का जो पावर रहेगा वो ट्रांसफ़र होता है। तो मतलब डिस्टेंस के साथ वोल्टेज का जो रहता है वो डिफरेंस आ जाता है, उसको हम लोग वोल्टेज ग्रेडियंट बोलते हैं। क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज, क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज किसको बोलेंगे, तो इसमें क्या होता है कि ये मिनिमम वोल्टेज, वो मिनिमम वोल्टेज लेवल जिसके बाद कोरोना इफेक्ट जो रहता है इलेक्ट्रिकल कोरोना वो अकर होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसी लेवल को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज। जनरली 30 किलो वोल्ट को क्रिटिकल डिसरप्टिव वोल्टेज बोला जाता है, क्योंकि इसके बाद इससे ज़्यादा का अगर वोल्टेज सप्लाई होगा किसी कंडक्टर से तो वहाँ पे कोरोना इफेक्ट अकर होने लगता है। अब ध्यान से देखना कि कैसे कोरोना इफेक्ट यहाँ पे अकर होता है, ठीक है। जो यहाँ पे मेरा वर्चुअल लेयर बना हुआ था मेन कंडक्टर के चारों ओर, वो वहाँ पर तो एयर पार्टिकल है, आयोनाइज्ड एयर पार्टिकल। तो जब 30 किलो वोल्ट का पावर किसी कंडक्टर से सप्लाई होने लगता है तो उस कंडक्टर से जो मेन कंडक्टर से जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो वहाँ से एक्सट्रैक्ट होगा, वहाँ से बाहर निकलेगा और वर्चुअल लेयर में जाना स्टार्ट कर देगा, वो वर्चुअल लेयर से फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ पर ऑलरेडी जो मेरा आयोनाइज्ड पार्टिकल है उसके साथ इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होता है, एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन जो रहता है वहाँ पे जो एटम्स है ये आयोनाइज्ड पार्टिकल वो आपस में टक्कर करते हैं, एक दूसरे को कोलाइज करते हैं, जिसके कारण वहाँ पे स्पार्क क्रिएट होता है और उसके कारण वायलेट कलर का ग्लो होता है और वहीं पे एक साथ ही साथ नॉइज़ क्रिएट होता है जिसको कि हैसिंग नॉइज़ बोलते हैं। और इस तरह से जो हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कोरोना अकर होता है। उसके पीछे का मेन रीज़न यही होता है। कुछ फैक्टर्स है जिस पे इलेक्ट्रिकल कोरोना जो रहता है वो डिपेंड रहता है। जैसे पहला है शेप एंड साइज ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। अगर रफ सरफेस है, कंडक्टर का ज़्यादा रफ सरफेस है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल कोरोना अकर होने का ज़्यादा चांस रहता है, क्योंकि वैसे भी वहाँ पे जो रफ सरफेस है तो जो एयर पार्टिकल्स है वो वहाँ पे एक्यूमुलेट हो जाएगा एक जगह। और इसलिए जो कोरोना इफेक्ट होता है वो पूरा होल कंडक्टर में नहीं होता है, कहीं कहीं पर ही होता है, क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा पार्टिकल एक्यूमुलेट होता है वहीं पे कोरोना इफेक्ट अकर होता है। नेक्स्ट है स्पेस बिटवीन टू कंडक्टर। जो ओवरहेड कंडक्टर जाता है 3 फेज 4 फेज जो भी है, तो दो कंडक्टर के बीच का अगर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा कम है तो उससे भी इलेक्ट्रिकल कोरोना होने का चांस रहता है। इसलिए हम लोग हमेशा ध्यान देते हैं कि यार जो कंडक्टर रहेगा दो कंडक्टर के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा कम नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। जो इलेक्ट्रिकल कोरोना होता है वो एटमॉस्फेयर के कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, क्योंकि जो समर सीजन रहता है उस टाइम इलेक्ट्रिकल कोरोना होने का चांस ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऐसे ही एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो जो एयर पार्टिकल है कंडक्टर के सराउंडिंग वाला वो जल्दी से आयोनाइज्ड हो जाता है। एडवांटेज ऑफ कोरोना इफेक्ट। कोरोना इफेक्ट का एडवांटेज है कि जो ट्रांजिएंट होता है इलेक्ट्रिकल ट्रांजिएंट उसको रिड्यूस करता है।
इसका नेक्स्ट एडवांटेज है कि जो मेन कंडक्टर रहता है उसका डायमीटर इंक्रीज हो जाता है और वहाँ से भी इलेक्ट्रॉन फ्लो करने लगता है। डिसएडवांटेज, इलेक्ट्रिकल कोरोना का मेन डिसएडवांटेज होता है कि जो ओवरहेड कंडक्टर रहता है जहाँ पे भी कोरोना इफेक्ट आकर होता है तो वहाँ पे ओजोन गैस रिलीज करता है O3, जो कि कोरोजन के कारण जो मेन कंडक्टर रहता है उसका लाइफ रिड्यूस हो जाता है, कोरोजन क्रिएट करता है। इसका मेन डिसएडवांटेज यही है। वीडियो अच्छा लगा तो यार लाइक करना, और चैनल के साथ बने रहना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे वीडियो को इतना ज़्यादा क्रिएटिव बनाया जाता है कि व्यूअर एक बार देखकर ही सब कुछ समझ जाता है, सारा डाउट क्लियर हो जाता है। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।